बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 के पहले 15 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है 4x4 + 256y 4। यहाँ से 4 हमने ले लिया कॉमन, तो हमारे पास अंदर बचा x4 + 64y 4। अब यहाँ पर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास x4 है, तो अगर मैंने इसको लिख दिया x स्क्वायर का स्क्वायर, क्यों कि x स्क्वायर का स्क्वायर और x4 एक ही बात है, क्योंकि पावरें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 2 2 4, तो वापस यही चीज़ बन जाएगी। प्लस 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो 8y4 है, तो ये यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर इनका होल स्क्वायर। अब मेरे पास ये यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, मेरे पास 2ab नहीं है, तो यहाँ पर मैंने प्लस 2a यानी x स्क्वायर और b यानी 8y स्क्वायर ये ख़ुद से ले लिया। अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक जो चीज़ हम खुद से प्लस करते हैं वही हमें माइनस भी करनी पड़ती है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर माइनस भी कर दी। अब ये जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 8y स्क्वायर, अब ये मिलकर फार्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो गया। और यहाँ पर मैंने 8 2 16 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर साथ लिख लिया है। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही, और 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब 16 4 का होता है स्क्वायर, तो 4xy का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ अगर देखें तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर ये फार्मूला ओपन होगा a + b और a - b, यानी एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy और एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy, और जो 4 कॉमन लिया था शुरू में वो यहाँ 7 आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है 12 - 7x + x स्क्वायर। तो मैंने इसको जो सीक्वेंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके मुताबिक इसको रीअरेंज कर दिया है। एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा -7x और प्लस 12। अब यहाँ पर ना ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर सिंपल हम इसके फैक्टर बनाएंगे, यानी मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से आपको समझाया था कि ये हम लोग फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर में हम लोग प्रेस करते हैं मोड 53। मोड 53 पुट करने के बाद हमने a, b और c की वैल्यू लिखनी होती है। a से मुराद एक्स स्क्वायर की वैल्यू, b से मुराद x वाली वैल्यू और c से मुराद ये कांस्टेंट वैल्यू हमने लिखनी होती है। तो हमने मोड 53 पुट किया और a, b, c की वैल्यू पुट की, तो कैलकुलेटर ने हमें x1 और x2 का जवाब दिया +4 + 3, +4 और +3। तो अब यहाँ पर जब मैं इनको लिखूँगा तो उनके साइन चेंज करके लिखूँगा, -4 और -3, और इसे हम लोग मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। यहाँ आप इसको गौर से देख भी सकते हैं कि यहाँ पर सवाल में मिड में था हमारे पास -7, तो हमने इसको ब्रेक किया -4 और -3 में, तो आप इन दोनों को अगर दोबारा ऐड करें तो -7 ही बनता है। ये मिड टर्म ब्रेक के बाद फिर पहली 2 और ये आखिरी 2 से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर -4x से कॉमन आएगा x, तो अंदर बचेगा x - 4। यहाँ से कॉमन आएगा -3, तो अंदर बचेगा x - 3, 4 × 12, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर एक दफ़ा ये जो ब्रैकेट में होता है उसको लिखते हैं x - 4, और दफ़ा ब्रैकेट के जो बाहर होता है x - 3 उसको लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है एक्स स्क्वायर -9x + 8। वही काम यहाँ भी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मोड 5 और 3 को प्रेस करना है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू 8 पुट करनी है, और इसके बाद फिर हमारे पास 2 आंसर आएंगे +8 + 1, तो उनके साइन चेंज कर दूंगा -8 -1। तो अब यहाँ से पहली 2 से कॉमन लेंगे और आखिरी 2 से कॉमन लेंगे,
यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा x माइनस 8। और इन दो से कॉमन आ रहा है मेरे पास -1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर वही बात, अंदर बचेगा x माइनस 8। क्यों कि ये माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम हो जब तुम्हारा आंसर ओके होता है। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाले को लिखेंगे x माइनस 8 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x माइनस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है 10z² माइनस 29z प्लस 10। तो अब वही काम मोड 5 3 प्रेस करेंगे, a की वैल्यू 10 लिखेंगे, b की वैल्यू -29 लिखेंगे और c की वैल्यू लिखेंगे 10। तो हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आएगी +25 + 4। तो यहाँ पर मैंने इनको लिखेंगे -25 और -4। अब इन दो से कॉमन हम लेंगे 5z कॉमन लिया हमने, 5z कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2z माइनस 5। जहाँ से कॉमन लेंगे -2 तो अंदर बचेगा 2z माइनस 5। दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो एक दफ़ा ब्रैकेट को लिख देंगे 2z माइनस 5, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 5z माइनस 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है -3y² प्लस 13y माइनस 4। तो अब यहाँ से सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस को मैंने ले लिया कॉमन। जब माइनस कॉमन लूँगा तो इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। -3y² है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 13y है तो ये माइनस हो जाएगा, -4 है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है। अब वही काम मिड टर्म ब्रेक के लिए मोड 5 3 प्रेस करना है। a की वैल्यू लिखनी है आपने 3, फिर प्रेस कर देना है इक्वल। b की वैल्यू लिखनी है -13, प्रेस कर देना है इक्वल। c की वैल्यू लिखनी है 4 और प्रेस कर देना है इक्वल। तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी x1 और x2, +12 + 1। जब मैं अब यहाँ पर जब इनको सवाल में लिखूँगा तो दोनों के साइन चेंज करूँगा, -12 और -1 लिख दूँगा। इन दो से कॉमन आ रहे हैं हमारे पास 3y, तो अंदर मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 4। यहाँ से कॉमन लूँगा मैं -1, तो मेरे पास बचेगा अंदर y माइनस 4। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाला y माइनस 4 और दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 3y माइनस 1, साथ माइनस आ जाएगा। अगर आप अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये इनके साइन अंदर हो जाएंगे चेंज। तो ये -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, ये +3y है तो ये माइनस हो जाएगा, ये +y है तो ये y माइनस 4 ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो -1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये 1 - 3y और y माइनस 4 यही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है x² माइनस 21x प्लस 90। वही काम मिड टर्म ब्रेक, तो मिड टर्म ब्रेक में मेरे पास आंसर आ गए हैं +15 और +6। यहाँ पर लिखे मैंने साइन चेंज करके -15 - 6। और अब इन दो से कॉमन लेंगे तो आएगा x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 15। यहाँ से कॉमन लूँगा मैं -6, तो मेरे पास बचेगा x और 6 15 90 होता है, तो मेरे पास -15 यहाँ पर आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x माइनस 15 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x माइनस 15, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 x² प्लस x माइनस 2। तो मिड टर्म ब्रेक इसकी भी होगी और इस मिड टर्म ब्रेक को फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो कैलकुलेटर ने हमें आंसर दिया -2 और +1। तो यहाँ पर जब मैं लिखूँगा तो साइन चेंज करूँगा, +2 और -1 हो जाएगा। इन दो से कॉमन लेंगे x, तो अंदर बचेगा x + 2। यहाँ से कॉमन लूँगा मैं -1, तो अंदर बचेगा x + 2। ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट एक दफ़ा आ जाएगी x + 2 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला x - 1, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है 3x² प्लस 11x प्लस 6। तो अब यहाँ भी वही मिड टर्म ब्रेक होगी, तो मिड टर्म 3x² प्लस, अब यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक में हमारे पास जो आंसर आए थे वो आया था -9 - 2। यहाँ पर इन दोनों के साइन चेंज करके मैंने लिख दिया +9 + 2 + 6। इन दो से कॉमन लूँगा तो आएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 3। यहाँ से कॉमन लूँगा मैं 2, तो अंदर बचेगा x + 3। ब्रैकेट सेम है तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाला x + 3 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 3x + 2, तो आपके पास आंसर आ गया है।
क्वेश्चन 24 है 2x² माइनस 5xy माइनस 3y का स्केयर। तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये 2x² a की वैल्यू बनेगी और -5 b की वैल्यू बनेगी और -3 जो है वो c की वैल्यू बनेगी। तो मेरे पास आंसर आ गए +6 और -1। यहाँ पर साइन तब्दील कर दिए मैंने, -6 और +1 कर दिया और इन दो से कॉमन लिया मैंने 2x कॉमन आ रहे हैं इन दोनों में से, 2x कॉमन लिया, मेरे पास अंदर बचा x -6 और ये 6 है तो 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3y बचेगा क्योंकि ये x भी बाहर कॉमन आ गया है। यहाँ से कॉमन लूँगा मैं +y कॉमन लूँगा क्योंकि y दोनों में मौजूद है, तो अंदर बचा ये x माइनस ये 3y, 2y थे, एक y बाहर आ गया। तो यहाँ पर अब देखें ब्रैकेट सेम है, तो एक दफ़ा ब्रैकेट आ जाएगी x माइनस 3y, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 2x + y। क्वेश्चन नंबर 25 8 + 6x माइनस 5x का स्क्वायर। तो इसको सीक्वेंस से लिख दिया, -5x का स्क्वायर + 6x + 8। तो इनमें से भी अब माइनस को ले लिया कॉमन, माइनस कॉमन लेने से इन तीनों के साइन हो जाएंगे चेंज। माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो ये -8 हो गया। वही का मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म ब्रेक से हमारे पास आंसर आ गए -10x + 4x। इन दो से हमने लिया कॉमन 5x को, तो अंदर बच गया x - 2। इन दो से हमने कॉमन ले लिया +4, तो अंदर बचेगा x - 2। और एक दफ़ा ये जो ब्रैकेट वाला है इसको लिखना है x - 2 और दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 5x + 4। और माइनस है तो माइनस आप अंदर माइनस की वजह से इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास अगर इन x - 2 है तो ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 - x और 5x + 4 ऐसे ही रहेगा और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है 6 - 7x - 5x का स्क्वायर। तो वही काम, इसको सीक्वेंस से हमने लिखना है। तो यहाँ पर -5x का स्क्वायर -7x + 6 आ जाएगा, माइनस ले लें कॉमन, तो इन तीनों के साइन चेंज, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब वही काम मिड टर्म ब्रेक, तो मिड टर्म ब्रेक से हमारे पास आंसर आ गए +10x - 3x। इन दो से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 5x कॉमन लिया तो अंदर बचा x + 2। यहाँ से हमने कॉमन लिया -3 तो अंदर बच गया x + 2। तो एक दफ़ा ब्रैकेट x + 2 और दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला 5x - 3 और ये -7 ऐसे ही रहेगा। हाँ, अगर आप अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपका जवाब आ जाएगा। 27 है 2a² - 4a - 6। तो इसकी भी अब मिड टर्म ब्रेक होगी। तो मिड टर्म ब्रेक से हमारे पास आंसर आएगा -6a + 2a। तो इन दो से कॉमन आप लें तो इन दो से कॉमन आता है 2a, तो अंदर हमारे पास बचेगा a - 3। तो यहाँ से कॉमन लें +2, तो अंदर बचा a - 3। ये जो ब्रैकेट वाला a - 3, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला 2a + 2 और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है u4 - 13u² + 36। तो अब यहाँ पर u4 आ गया है और यहाँ पर u का स्क्वायर है, तो ये a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -13 और c की वैल्यू आ जाएगी 36। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक में हमारे पास आंसर आ रहे हैं -9 - 4। इन दो से हमने कॉमन ले लिया u का स्क्वायर, u का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा u² - 9। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया -4, तो अंदर बचा u² -4 9 36, तो यहाँ 9 आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम है। तो ये दफ़ा ब्रैकेट को लिखेंगे u² -9, ये दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला u² -4। तो अब यहाँ पर आप ये देखें u² 9 है तो 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 है तो 4 2 का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर ये आंसर भी ठीक है, और अगर आप इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर अगर लिखें u + 3 u - 3 u + 2 और u - 2 तो भी आपका जवाब ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है y4 - 12y² - 64। तो इसकी में मिड टर्म ब्रेक यानी मोड 5 3 हमने प्रेस किया, तो मेरे पास आंसर आया +16 और -4। यहाँ पर मैंने इनको चेंज करके साइन लिखूँगा, -16 और +4 लिख दूँगा, और इन दो से कॉमन लिया मैंने y² को, तो अंदर बचा y² - 16। यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने 4, तो अंदर बचा y² - 16।
तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाला वाई स्केयर माइनस 16, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला वाई स्केयर प्लस 4। अब ये वाई स्केयर प्लस 4 ये प्लस वाला है, ये ऐसे ही रहेगा। और ये 16 है तो 16 होता है 4 का स्केयर, 16 4 का स्केयर है। तो अब अगर ये वही बात हो गई कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो आप इसको एक दफ़ा प्लस में यानी वाई प्लस 4 और एक दफ़ा माइनस में वाई माइनस 4 भी लिख सकते हैं। और ये वाई स्केयर प्लस 4, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।